ये क्या हो गया आज? हम तो अभी तक इसको हजम नहीं कर पा रहे। नहीं हो रहा जिस तरीके से नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा और तकलीफ भी है। 10 रन पे कैच छोड़ा उसामा मीर ने, एक हलवा कैच, जो मर्जी डिजर्ट का नाम लेना चाहे आप ले सकते हैं, आसान बच्चों वाला कैच। 10 रन पे थे वार्नर और वो 160 कर गए। इतनी बड़ी सजा किसी टीम को शायद एक ड्रॉप कैच की मिलते हुए नहीं देखी मैंने। पाकिस्तान की बात करें तो टोटल 6 छक्के हैं, 6 सिक्सेस हैं और 27 फोर्स हैं। तो वी लॉस्ट विद द एबिलिटी ऑफ, जो दूसरे की हमें पहले पता था कि उनकी ये एबिलिटी है। उन्होंने इस मैच देखे, इस ग्राउंड के अंदर रनिंग बिटवीन द विकेट से आपने मैच नहीं जीतना था, पावर हिटिंग से जीतना था। जो टीम आउट ऑफ फॉर्म होती है हम उसको फॉर्म में लेके आते हैं। आज हो गया, और वार्नर को भी ले आए हम फॉर्म, हम सबको फॉर्म में ले आए। दादा आप ही कह रहे हैं बड़े दिन से कि इस टीम का यही हाल होना है, तो अभी इस परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे? जो है वो हाथ से निकल गया बाबर आजम के, क्योंकि एक दफा इस तरह से अगर मोमेंटम क्रिएट कर देती है ऑपोजिशन, तो फिर आप वापस आते हुए भी, क्रॉल बैक करते हुए भी, विकेट लेने के बावजूद, स्ट्राइक करने के बावजूद भी देख लीजिए कि 360 प्लस करना पड़ गया पाकिस्तान। ऐसे मैचेस पे कमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जिसमें गलतियां बहुत सारी हों। कौन सा पॉइंट आउट करें? नंबर 1 शादाब का ड्रॉप होना, वो एक डिबेट है, हो रही होगी, बिल्कुल स्टार्ट हो गई होगी। कैच ड्रॉप, उसको बहुत लाइट ले रहे हैं हम लोग। गंगूली ने एक बात की थी जिसका हमने कल डिस्कशन किया कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो कम बैक नहीं करा सकती। आज पाकिस्तान की बैटिंग ने दिखाया वो कर सकते थे। टॉस जीत के जो आज फैसला हुआ वो सही नहीं था। हम 2 दिन से कह रहे हैं रन्स ऑन द बोर्ड, और ये टीम चेस करते 2 दफा चेस करते हुए फंसी है। 10 रन पे कैच छोड़ा उसामा मीर ने, एक हलवा कैच, जो मर्जी डिजर्ट का नाम लेना चाहे आप ले सकते हैं, आसान बच्चों वाला कैच। 10 रन पे थे वार्नर और वो 160 कर गए। इतनी बड़ी सजा किसी टीम को शायद एक ड्रॉप कैच की मिलते हुए नहीं देखी मैंने। और वहीं से पासा पलट गया। वहां पे शाहीन अफरीदी अगर पहली विकेट ले लेते, वार्नर की विकेट थी, रन थ्रू कर सकते थे वो ऑस्ट्रेलिया की टीम को। क्योंकि एक दफा जब आपको हौसला हिम्मत मिल जाता है नए बॉल पे स्ट्राइक करने का, तो फिर आपकी एक परवाज ही और हो जाती है। सो फील्डिंग पाकिस्तान की बहुत ही नाकिस थी, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ। और फिर फर्स्ट हाफ की बॉलिंग में बात कर रहा हूं, 40 ओवर्स तक बहुत ही नकारा बॉलिंग थी। वो तो आखिरी के 5-7 ओवर्स में शाहीन अफरीदी ने भी कम बैक किया और हारिस रऊफ ने कम बैक किया। हारिस रऊफ के लिए तो मतलब ये ऐसा दिन था कि वो शायद याद ना रखना पसंद करें, क्योंकि पहले हाफ में 4 ओवर में 70 ऑलमोस्ट उनको लग गए या 60 रन। और वहीं से मैच जो है वो हाथ से निकल गया बाबर आजम के, क्योंकि एक दफा इस तरह से अगर मोमेंटम क्रिएट कर देती है ऑपोजिशन, तो फिर आप वापस आते हुए भी, क्रॉल बैक करते हुए भी, विकेट लेने के बावजूद, स्ट्राइक करने के बावजूद भी देख लीजिए कि 360 प्लस करना पड़ गया पाकिस्तान। ये क्या हो गया आज? हम तो अभी तक इसको हजम नहीं कर पा रहे। नहीं हो रहा जिस तरीके से नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा और तकलीफ भी है। उसकी काफी वजूहात हैं। सबसे पहले तो हमने जो बात की कि पाकिस्तान की ट्रेडिशन है कि उसके बाद हमने बारहा जिक्र किया हारिस रऊफ का कि पेस सारा कुछ नहीं होती। आपने बैट्समैन को सेटअप करना आउट करने के लिए, हर गेंद पे जोर लगाना जरूरी नहीं है। और जब उन्होंने आउट किए तो स्लोअर 1 के ऊपर, जब बैट्समैन को उन्होंने थोड़ा सा ट्रबल किया तो स्लोअर 1 मार रहे थे। हारिस रऊफ की हमने बात की, उनका एक्शन इस तरह का है कि जब वो बॉल करते हैं या तो ऑफ स्टंप के बाहर है, तो या उनका गेंद स्लांट होता है टुवर्ड्स लेग स्टंप, वो एंगल बड़े आराम से ऑन साइड पे वर्क हो जाता है। शाहज़र नाज़र इनका गेंद बीच में आता है। छोटे प्लेयर जो हैं वो पेस के ऊपर डर जाते हैं, बड़े प्लेयर नहीं। देखिए हमारा एक पाकिस्तान में कल्चर था, सभी को भी याद होगा कि पेस और बड़ा तेज है जी खड़ा लो, वो टाइम और थे। वो टाइम वो थे जब रिवर्स स्विंग जो होती थी और इतने ज्यादा कैमराज नहीं थे, ठीक है, वहां पे चलता था। अब 28 से ज्यादा कैमरे। अब जितनी पेस होगी अगला तगड़ा बैट्समैन होगा उतनी कुट लगाएगा, अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं। आज यही हुआ। आज हम अभी वर्ल्ड कप शुरू नहीं हुआ था, हमने ये बात की और आज आपको पता लगा। और यही लोग जो अभी बैठे हुए हैं और ये पहले जब कमेंट्री कर रहे हैं या टीमों के साथ होते थे, इनको जो है वो दुनिया का पता नहीं क्या बनाया हुआ था। प्लेयर को मैं अभी भी कुछ नहीं कहूंगा, प्लेयर को गाइडेंस ही नहीं मिली, बिल्कुल ये डेवलप ही हो सके। फिर उसामा मीर की तरफ आ जाते हैं। आज खेले एक लंबा लेग स्पिनर है, जब वो फ्लाइट करेगा बॉल तो वो मुंह में आएगा। मुझे समझ नहीं आ रही किसने कहा इसको फ्लाइट करने का। हाँ, अगर आप उसको ये कहते कि थोड़ा सा स्लो गेंद करना है, तेज नहीं करना, तो वो समझ आता। वो बल्ले पर आ रही थी, तेज फ्लाइट कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने बॉलिंग बुरी नहीं की। सही बॉलिंग बुरी नहीं की, उन्होंने चांसेस क्रिएट किए, रन उनको पड़े, कोई नहीं। फिर हम लोग बारहा ये कहते रहे शाहीन शाह अफरीदी को खिंचा हुआ गेंद करना है, आगे नहीं फेंकना। पहले 2 ओवर में उन्होंने आगे फेंका, उसके बाद उन्होंने जज किया, उसका फायदा हुआ।
फिर लग रहा था कि जो पहला मैच इंटरनेशनल खेल रहा है कोई बंदा, फंस इतने गए। नर्वस, इतने नर्वस। फिर उसके बाद आपने उसके बाद जो उसकी स्ट्रेंथ थी उसके ऊपर बॉलिंग करनी शुरू की। अब मुझे एक बात बताएं, ये डेविड वार्नर 2 दफा कवर ड्राइव मारते हुए एज करके आउट हुए, हाँ बिल्कुल, और आपके जो वो हसन अली है उनको पहला बॉल राउंड विकेट आके करना शुरू कर दिया। वो स्लिप वाला चांस तो खत्म हो गया। सही ये है। किसने स्ट्रैटेजी बनाई है? समीर, ये किसने स्ट्रैटेजी बनाई ये है? आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। मुझे समझ नहीं आ रही कि यार ये कर क्या रहे हैं। समी क्या कहेंगे आप? जिस तरह से डेविड वार्नर ने बैटिंग की, चांस तो उसे जरूर मिला, लेकिन इन्होंने बिल्कुल हिप्नोटाइज नहीं कर दिया, जो मैंने शुरू में कहा, आउट क्लास कर दिया था। और ये अगर आप इन दोनों के रन्स निकाल दें, 259 की ओपनिंग पार्टनरशिप थी, 362 रन्स किए ऑस्ट्रेलिया ने, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी प्लानिंग की कमी थी, आप प्रॉपर तरीके से तैयारी के साथ नहीं उतरे, तजर्बात किए, जिसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ा। ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल कर रही है बैटिंग लाइनअप, और शुरू में अगर एक विकेट मिल जाती, किसकी मिल जाती? वन थी, वो मोमेंटम सेट करता। क्योंकि अगर हम देखते हैं शाहीन, वो थोड़ा पंप अप था, आज पहली बॉल पे उसने लेग बिफोर की अपील कर दी, लेकिन था उसके अंदर प्रेशर था, बिल्ड था। वो विकेट मिलने के बाद अब नहीं मिले, लेकिन डिफरेंट पाकिस्तान टीम आप देखते, वो कैच बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि स्मिथ स्ट्रगल कर रहे हैं, लबुशेन स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्राइनस स्ट्रगल कर रहे हैं, मैक्सवेल स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो 2 ही खेल गए ना। बिल्कुल ऐसे 2 को आपने मैच, पाकिस्तान को मैच वापस लेट लेके आए। ट्रू। जब आपको कुछ भी नहीं बचा तो इफ्तिखार ने थोड़ी अच्छी बॉलिंग की। दी। 18 से 25 या 24 ओवर तक 3 के इकॉनमी उससे रन रेट से उन्होंने बैटिंग की है, बिल्कुल स्लो डाउन हो गए थे। और 5.9 से उन्होंने किए 21 से 30 तक, ये टाइम अच्छा था। यहाँ पे विकेट्स नहीं मिली हमें, यहाँ पे हमें डैमेज करना चाहिए था, तो ये निकल गए आगे। तो विकेट ना लेना, वही प्रॉब्लम हमारी वापस वहीं पे नजर आई कि बीच में हमने खिलाया उसामा को विकेट लेंगे नहीं, फिर हारिस, बहुत सारी गलतियां हैं, तो किस किस को बात करेंगे। मेरे ख्याल से आगे सबसे बात होती रहेगी। नहीं, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इंडिया से हार का गम दूर भी नहीं हुआ था, लेकिन अब हम ऑस्ट्रेलिया से भी हार गए, ये कहना है पाक का। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जैसे ही धोया, पूरा पाकिस्तान में मातम छाया और पाकिस्तान मीडिया और पाकियों का रोना शुरू हो गया और कहा बाबर आजम सिर्फ जिम्बाब्वे, आयरलैंड, नेपाल जैसी टीमों के खिलाफ रन बनाता है, क्योंकि बड़े मैचों में दोस्तों हर समय फ्लॉप हो जाता है। और हम विराट कोहली से बाबर आजम की तुलना करते हैं। बाबर आजम को हम किंग समझते हैं, लेकिन असली किंग विराट कोहली है। ये घंटे का किंग है, ये कहना है पाकियों का। जब रन चेज करना होता है तो बाबर आजम के हाथ पांव फूल जाते हैं और पाकिस्तान को बुरी तरीके से दोस्तों हार का सामना करना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में भी हुआ। जब पाकिस्तान को ज़रूरत थी बाबर आजम से एक बड़ी इनिंग्स की, बाबर 18 रन बनाकर पवेलियन की तरफ को भाग गया। शायद पाकिस्तान के हाथ से दोस्तों ये टूर्नामेंट चला गया। अब पाकिस्तान का वापसी करना मुश्किल है इस टूर्नामेंट में। पाकिस्तान ने टॉस जीता और ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा। पहले ही बॉल में दोस्तों गलत रिव्यू लिया, फिर उसके बाद डेविड वार्नर का कैच छोड़ा। दोस्तों, दोनों ओपनरों ने, डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने मार मार के पाकिस्तान का भरता बना दिया। दोस्तों, जैसे दोस्तों कपड़े धोते हैं धोबी, उसी तरीके से धोया है दोनों ने। पूरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 14 छक्के लगाए, जिसमें 259 रन की बड़ी पार्टनरशिप करी दोनों ने और 368 रन का टारगेट पाकिस्तान को दिया। पाकिस्तान वहीं मैच हार गया था दोस्तों, क्योंकि बड़े मैचों का प्रेशर होता है और पाकिस्तान तो वैसे भी चेज करने में फुस बैटिंग मानी जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ।